अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 2.3 इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट सुन लें। फाइंड करैक्टरिस्टिक ऑफ फॉलोइंग नंबर, कि ये जो नंबर्स हैं इनका आपने क्या करना है, करैक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो पार्ट 1 देखें जी, 5287 इसका हमने करैक्टरिस्टिक कैलकुलेट करना है। अब करैक्टरिस्टिक कैलकुलेट करने के लिए एक बात आपने माइंड में बिठा लेनी है। अगर ये बात आपके माइंड में रहेगी तो करैक्टरिस्टिक फाइंड करना मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल ईजी है। क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट लेफ़्ट साइड से नॉन ज़ीरो डिजिट छोड़ के होना चाहिए। नॉन ज़ीरो डिजिट छोड़ के उसके बाद जो है ना वो पॉइंट होना चाहिए। अब अगर लेफ़्ट साइड से नॉन ज़ीरो डिजिट छोड़ के पॉइंट है तो आपका करैक्टरिस्टिक ज़ीरो होगा। फिर उसके बाद जितनी वैल्यू यहाँ से जितनी वैल्यू इस साइड पे होगा उतना ही आपका करैक्टरिस्टिक जो है ना वो पॉजिटिव कंसीडर होगा। और फिर इससे जितनी वैल्यू लेफ़्ट साइड पे होगा आपका करैक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे देखें जी, पॉइंट ये मैंने अगेन वैल्यू लिख ली है 5287। अब पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए था, इस प्लेस पे, ठीक है। लेकिन पॉइंट है कहाँ पे, इसमें तो नहीं है। अगर नहीं है तो कहाँ पे फाइंड किया जाता है, एंड पे, ठीक है। अब पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए था लेकिन पॉइंट एंड पे है। इसके बिटवीन डिजिट काउंट कर लें, कितने डिजिट बनते हैं, 1 2 3, तो ये 3 आपका करैक्टरिस्टिक होगा। ओके जी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, 59.28। जी मैंने बात की थी कि ये जो पॉइंट है ये लेफ़्ट साइड से, इस वैल्यू को मैंने अगेन लिख लिया, लेफ़्ट साइड से नॉन ज़ीरो डिजिट ये बनता है, तो इसके बाद यहाँ पे होना चाहिए था। अगर यहाँ पे होगा तो करैक्टरिस्टिक आपका ज़ीरो कंसीडर होगा। अब इससे कितनी वैल्यू इधर है ये ज़रा कैलकुलेट कर लें। पॉइंट यहाँ पे है तो यहाँ पे होना चाहिए था, तो ये कितनी वैल्यू इधर है, 1 वैल्यू इधर है, तो इसका करैक्टरिस्टिक क्या होगा, 1 होगा। क्लियर। आगे नेक्स्ट इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। वो क्या है जी, 0.0567। जी कहाँ पे पॉइंट होना चाहिए, लेफ़्ट साइड से नॉन ज़ीरो डिजिट छोड़ के इस जगह पे पॉइंट होना चाहिए था आपका, लेकिन है कहाँ पे, यहाँ पे है। तो अब इसके बिटवीन ये डिजिट काउंट करें, ये कितने डिजिट बनते हैं, 2 डिजिट बनते हैं। तो आपका जो करैक्टरिस्टिक है वो क्या होगा, 2 होगा, -2 होगा, सॉरी। ये लेफ़्ट साइड पे पॉइंट है तो ये -2 करैक्टरिस्टिक होगा। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 है। इसमें वो क्या है जी, 234.7। जी पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, लेफ़्ट साइड से नॉन ज़ीरो डिजिट ये 2 बनता है, 2 के बाद यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए था, लेकिन पॉइंट है कहाँ पे, ये पॉइंट है। अब पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए था लेकिन ये यहाँ पे है, तो इसके बिटवीन ये डिजिट काउंट करें, तो कितने डिजिट बनते हैं जी, 2 डिजिट बनते हैं। राइट साइड पे है तो ये +2 इसका जो है ना वो करैक्टरिस्टिक आ जाएगा। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 5, 0.00049। जी पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, लेफ़्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट ये बनता है, यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए, इस जगह पे। पॉइंट है कहाँ पे, यहाँ पे है, लेफ़्ट साइड पे है तो इसका जो करैक्टरिस्टिक है वो नेगेटिव बनेगा, ये माइनस आएगा। अब कितनी वैल्यू लेफ़्ट साइड पे है, कितनी वैल्यू लेफ़्ट साइड पे है, 1 2 3 4 5, तो ये -5 इसका करैक्टरिस्टिक आ जाएगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, वो क्या है जी, 14,5000। जी पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, लेफ़्ट साइड से नॉन ज़ीरो डिजिट छोड़ के, लेफ़्ट साइड से नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा बनता है जी, ये बनता है। इसके बाद पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए था, इस प्लेस में। है कहाँ पे, नहीं है तो एंड पे कंसीडर होगा, यहाँ पे। अब इसके बिटवीन ये डिजिट काउंट कर लें, ये डिजिट कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5, तो इसका करैक्टरिस्टिक जो है वो 5 होगा। और ये पॉइंट जो है ना वो राइट साइड पे है, तो ये +5 जो है ना वो इसका करैक्टरिस्टिक काउंट होगा।
क्लियर, यहाँ तक जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। वो कहता है फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर का जो है ना वो आपने लॉगरिथम जो है ना वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब लॉगरिथम एक तो आप विद कैलकुलेटर कर सकते हैं जी। विद कैलकुलेटर कैसे आप करेंगे कि इसको लॉग 43 लिख लें। लॉग 43 इज इक्वल टू, कैलकुलेटर से आप क्या करें कि इसकी वैल्यू जो है ना वो कैलकुलेट करें। ये मैंने लॉग प्रेस कर दिया, वैल्यू क्या है 43, इक्वल प्रेस करें तो ये उसने आंसर दे दिया है 1.6335। ये इसका लॉग आ गया जी कैलकुलेटर की हेल्प से। बट जो उसने बुक में एग्जांपल दी हुई है उसको ज़रा देख लें कि यहाँ पे ये मेरे पास बुक है, हमने ये इसका लॉग कैलकुलेट करना, ये एग्जांपल 10 उसने दिया है। लॉग कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आपने करैक्टरिस्टिक फाइंड करना है और मंटीसा जो है ना वो फाइंड करना है। एक बात आपने याद रखनी है कि मंटीसा जो होगा ना वो डेसिमल में होगा इसका, ठीक है। अब इसको बुक के मेथड से करते हैं विद लॉग टेबल। क्या है जी, इसको लॉग टेबल की हेल्प से करते हैं, विद लॉग टेबल, इसकी हेल्प से हम करेंगे। लॉग टेबल की हेल्प से कैसे करेंगे कि आपने ना इसका एक तो करैक्टरिस्टिक फाइंड करना है, सेकंड इसका मंटीसा फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना वो इसका करैक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। वो करैक्टरिस्टिक इसका क्या आ जाएगा, अब देखें वही क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों ने करैक्टरिस्टिक कैलकुलेट किया है कि पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए 4 के बाद, लेफ्ट साइड से नॉन ज़ीरो डिजिट छोड़ पे, यहाँ पे कंसीडर करेंगे। अब है कहाँ पे, एंड पे है, ठीक है। तो यहाँ से मूव करेंगे, ये 1 डिजिट बनता है तो इसका जो करैक्टरिस्टिक है वो क्या बनेगा, 1 बनेगा जी। करैक्टरिस्टिक आपके पास 1 आ गया। अब हमने क्या करना है, इसका मंटीसा कैलकुलेट करना है। मंटीसा जो है वो हम लॉग टेबल की हेल्प से करेंगे, इसका मंटीसा जो है ना वो कैलकुलेट जी। अब लॉग टेबल जो है वो बुक की एंड पे है, तो यहाँ पे ये देख लें कि लॉग टेबल, ये एंटी लॉग का टेबल है, ये लॉग का टेबल आपके पास आ गया। लॉग टेबल जो है वो 2 डिजिट से स्टार्ट होता है, तो इसका मीनिंग ये है कि हमने 43, इसके पीछे कोई डिजिट नहीं है तो हम 43 को ज़ीरो में देखेंगे जी। तो यहाँ पे देखें 43 कहाँ पे आ रहा है, ये 43 आ रहा है और इसको ज़ीरो में देखेंगे तो ये इसका मंटीसा आ रहा है, और मंटीसा डेसिमल पॉइंट में होगा तो ये एक हमारे पास क्या आ गया जी 6335 जी। अब हमारे पास कल करैक्टरिस्टिक भी आ गया, मंटीसा भी आ गया, तो लॉग 43 जो है ये इक्वल होता है करैक्टरिस्टिक पॉइंट मंटीसा जी। ये हमने विद लॉग टेबल सॉल्व किया है ये वाला पार्ट, और ये विद कैलकुलेटर किया है, ठीक है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि विद लॉग टेबल करें। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में वो क्या कह रहा है कि ये अगर लॉग विद कैलकुलेटर करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, जो लॉग 579 इज इक्वल टू, कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें, क्या हमारे पास आ गया जी, लॉग प्रेस करें, 579 प्रेस करें तो ये आ गया जी 2.7627, ये कैलकुलेटर की हेल्प से आ गया। बट हमने जो है वो विद लॉग टेबल करना है, तो यहाँ पे हम इसको लॉग टेबल की हेल्प से करेंगे, विद लॉग टेबल जी। आपको क्या चाहिए, करैक्टरिस्टिक चाहिए, इसका करैक्टरिस्टिक कैलकुलेट करें जी। करैक्टरिस्टिक इसका क्या बनेगा कि पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, कहाँ पे है, एंड पे है, तो करैक्टरिस्टिक इसका जो है ना वो पॉइंट लेफ्ट साइड से नॉन ज़ीरो डिजिट छोड़ के इसके बाद होना चाहिए था, बट ये एंड पे है तो ये 2 डिजिट बनते हैं, तो लिहाजा इसका जो करैक्टरिस्टिक है वो 2 आ गया। नेक्स्ट हम जो है वो इसका मंटीसा जो है ना वो कैलकुलेट करेंगे,
ठीक है, ये लॉग टेबल की हेल्प से। अब मंटीसा जो है वो क्या करना है हमने, ये 57 को 9 में देखना है। 57 को किस में देखना है जी, 9 में देखना है। ये हम लॉग टेबल ओपन करेंगे यहाँ से जी, यहाँ पे 57, ये 57 है, इसको अब हम लोगों ने 9 में देखना है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 7627 जी। ये क्या आ गया, 7627 जी। अब इसको लिख लें, क्या बनेगा हमारे पास जो इसका आंसर है एग्जैक्ट, log 579 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक पॉइंट मंटीसा। लें जी, यहाँ तक ये इसका पार्ट 2 जो है ना वो कंप्लीट हो गया है। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट हम इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 इसका क्या है जी, लॉग 1.928। अब यहाँ पे विद कैलकुलेटर देखें तो क्या बनेगा, लॉग 1.982 इज इक्वल टू, कैलकुलेटर पे आप लॉग प्रेस करें 1.982 इक्वल प्रेस करें, तो ये इसका जो इसका लॉग आया है वो 0.2971 आ गया है। ठीक है, बट हमने जो है ना वो विद लॉग टेबल करना है, विद लॉग टेबल। ये दोनों मेथड से यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। जो मेथड आप लोगों को इजी लगे, ज़ाहिर बात है जो है ना वो कैलकुलेटर वाला मेथड इजी लगेगा, ठीक है, बट आपने कोशिश करनी है कि जो है ना वो लॉग टेबल से करें, इससे मार्क्स आपके कैंसिल नहीं होंगे जी। हमें करैक्टरिस्टिक चाहिए। अब करैक्टरिस्टिक इसका क्या बनेगा, देखें जी, पॉइंट लेफ्ट साइड से नॉन ज़ीरो डिजिट, लेफ्ट साइड से नॉन ज़ीरो डिजिट ये बनता है, पॉइंट अपनी जगह पे है, तो लिहाजा मैंने कहा था कि अगर लेफ्ट साइड से नॉन ज़ीरो डिजिट छोड़ के है तो हमारे पास जो करैक्टरिस्टिक बनेगा वो इसका क्या बनेगा, ज़ीरो बनेगा। ज़ीरो इसका करैक्टरिस्टिक आ गया। नेक्स्ट हमने इसका मंटीसा जो है ना वो कैलकुलेट करना है। अब मंटीसा इसका क्या बनेगा, 19 को हमने देखना है, 19 को 8 में। अब ये 2 कहाँ जाएगा, अब देखें जी, इसमें बुक में जो लॉग टेबल है इसमें यहाँ पर ये वैल्यू 9 तक दी है, आगे जो 4th वैल्यू होती है वो हमारे पास ये डिफरेंस काउंट होता है, तो हम यहाँ पे वो डिफरेंस देखेंगे। अब क्या है जी, 19 को देखना है 8 में, यहाँ पे क्या करेंगे, 19 को देखेंगे 8 में, ये 19 है, 19 को 8 में देखा, ये 19, इसको अगर 8 में देखेंगे तो ये आ गया 2967, क्या आ गया जी, 2967। अब ये जो डिफरेंस है, अब देखें इसमें डिफरेंस भी आ रहा है, डिफरेंस 2 ये बनेगा, ठीक है, तो डिफरेंस 2 में हमारे पास 4 वैल्यू आई है और वो जो 4 आया है वो हम इस मंटीसा में ऐड करेंगे। क्लियर, अगर डिफरेंस आ जाता है तो वो डिफरेंस हम इसमें ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो ये क्या आ गया, 2971 जी। क्या बनेगा हमारे पास, लॉग 1.982 इज इक्वल टू करैक्टरिस्टिक पॉइंट मंटीसा। ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ तक ये इसका पार्ट नंबर 3 जो है वो सॉल्व हो गया है। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 क्या है जी, हम इसको विद कैलकुलेटर भी सॉल्व कर लेते हैं और विद आउट कैलकुलेटर यानी कि लॉग टेबल से भी। यहाँ पे विद कैलकुलेटर देख लें, विद कैलकुलेटर जी क्या आएगा हमारे पास, लॉग 0.0876 इक्वल टू, ये कैलकुलेटर है, इस पे लॉग प्रेस करें 0.0876 जी। आंसर जो आ गया है वो हमारे पास आ गया है -1.0574
5, ये विद कैलकुलेटर आ गया। विदाउट कैलकुलेटर, विद लॉग टेबल, इसको देखते हैं कि विद लॉग टेबल ये कैसे सॉल्व करेंगे। विद लॉग टेबल, जी हमें क्या चाहिए, करैक्टरिस्टिक चाहिए एंड मैंटिसा चाहिए। यहाँ पे करैक्टरिस्टिक आ गया हमारे पास। करैक्टरिस्टिक इसका क्या बनेगा, लेफ्ट साइड से नॉन ज़ीरो डिजिट छोड़ के पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए था, बट पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। तो इसका करैक्टरिस्टिक -2 आ जाएगा, यहाँ पर है तो इसका करैक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब इसका हम मैंटिसा जो है ना वो कैलकुलेट करेंगे। मैंटिसा क्या आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू लॉग टेबल से, ये लॉग 08 नहीं बल्कि 87 है, क्योंकि लॉग का जो टेबल है वो 10 से स्टार्ट होता है, 8 नहीं आएगा इसमें इंक्लूड। तो हम 87 को ना 6 में देखेंगे जी। 87 क्या बनेगा हमारे पास, 87 ये नंबर आ गया। 87 को हम 6 में देखेंगे तो ये नंबर बनता है 9425, 9425 जी। क्या बनेगा, लॉग 0.0876 इज इक्वल टू, अब क्या करना है, अगर आपके पास करैक्टरिस्टिक नेगेटिव आ जाए ना तो इसको -2 प्लस 0 पॉइंट, उस टाइम आपने ये जो मैंटिसा है ये आपने ऐड कर देना है इसमें, ठीक है। फिर जो आंसर है वो आपने यहाँ पे लिखना है। आंसर क्या है जी, -2 प्लस 0.9625, ये आ गया जी आंसर हमारे पास 1.0375। ये थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है, सॉरी, यहाँ पर जो था वो ये 96 नहीं था बल्कि क्या था, ये था 0.9425 था। अगेन इसको करते हैं, -2 प्लस 0.9425, ये इसका आंसर आ गया जी -1.0575। क्लियर। नेक्स्ट इसके पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट 5 इसका क्या है जी, 0.047 विद कैलकुलेटर। यहाँ पर क्या बनेगा जी, क्या करेंगे आप, इसका लॉग लेंगे, लॉग 0.047 इज इक्वल टू, ये कैलकुलेटर से डायरेक्ट लॉग लें, लॉग 0.047 आपको आंसर दे देगा, क्या आ गया जी, -1.3279 जी, ये आंसर आ गया जी इसका विद कैलकुलेटर। विद लॉग टेबल इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं अब। विद लॉग टेबल, टेबल की हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको करैक्टरिस्टिक चाहिए, करैक्टरिस्टिक इसका फाइंड कर लें। करैक्टरिस्टिक क्या बनेगा, पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए था, 2 डिजिट इधर है, लेफ़्ट साइड पे है, तो इसका करैक्टरिस्टिक -2 बन गया। अब आपने क्या करना है, इसका मैंटिसा जो है वो कैलकुलेट करना है जी। मैंटिसा कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 47 को आप 0 में देखेंगे, ये 47 इसको किस में देखेंगे जी, 0 में। तो ये 47 ये 0 में देखा हमने, तो ये क्या है, 6721 ये इसका मैंटिसा आ गया। तो वैल्यू लिख लें, क्या बनेगा, लॉग 0.047 इज इक्वल टू करैक्टरिस्टिक। अब आपने ना इसमें मैंटिसा जो है ना वो ऐड करना है। यहाँ पे पॉजिटिव में ऐड करते थे तो वो डायरेक्ट वैल्यू हम लिख सकते हैं, बट नेगेटिव में ना आपने ऐसा नहीं करना, ये इसको ऐड करके लिखना है 21 जी। कैलकुलेटर में इसको ऐड करें, क्या बनेगा, -2 प्लस 0.6721
तो ये इसका आंसर आ गया -1.3279। यहाँ तक ये हमारा पार्ट नंबर जो 5 है वो एंड हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। ये लास्ट पार्ट है इसका जी। अब विद कैलकुलेटर अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा, लॉग 0.000 ये पॉइंट है 354, ये किसके इक्वल आएगा जी, कैलकुलेटर से वैल्यू निकालें, लॉग 0.00354 ये आ गया जी -3.4510 ये आ गया जी। अब विद लॉग टेबल जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे जी। विद लॉग टेबल के लिए आपको सबसे पहले करैक्टरिस्टिक चाहिए और मैंटिसा चाहिए जी। करैक्टरिस्टिक इसका क्या आएगा, पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए था, लेफ्ट साइड से नॉन ज़ीरो डिजिट छोड़ के इसके बाद, बट है कहाँ पे, यहाँ पे है, तो डिजिट काउंट करें 1 2 3 4, तो ये इसका करैक्टरिस्टिक -4 लेफ्ट साइड पे पॉइंट था। मैंटिसा कैलकुलेट करें, क्या करेंगे आप कि 35 को देखेंगे आप 4 में जी। ये लॉग का टेबल है, क्या करना है हमने, इसको 35 को देखना है 4 में। 35 ये मेरे पास आ गया जी 35, इसको 4 में देखें 0 1 2 3 4, ये 5490 आ गया, 5490 आ गया जी। अब क्या करेंगे, कैलकुलेट करें लॉग 0.000354 इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, मैंटिसा प्लस करैक्टरिस्टिक, ठीक है, मैंटिसा प्लस करैक्टरिस्टिक। अब करैक्टरिस्टिक क्या आ गया इसका 5490, ये इसका करैक्टरिस्टिक आ गया। अब क्या करें, कैलकुलेटर में इसको ऐड करें, क्या बनेगा, -4 प्लस 0.5490 जी, ये इसका आंसर आ गया -3.451। तो एंड पे ज़ीरो खुद से ऐड कर दें, अदरवाइज़ नहीं भी करेंगे तो आपका आंसर ये इक्वल आ जाएगा। चलें जी, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इसका एंड हो गया है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि जो है ना वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।